एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। और ये टॉपिक आपके बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के अलावा 11th क्लास में भी है और एमएससी पार्ट 1 में भी है। ये टॉपिक एमएससी में थोड़ा एलेबोरेट करके आपके लेवल में आपके लेवल टाइप का। तो टॉपिक का नाम है VSEPR थ्योरी या VSEPR प्रिंसिपल भी कहा जाते हैं, हिंदी में VSEPR सिद्धांत। फुल फॉर्म की बात करें इसकी, V फॉर बैलेंसी, S फॉर शेल, E फॉर इलेक्ट्रॉन, P फॉर पेयर, R फॉर रिपल्शन। बैलेंसी, शेल, इलेक्ट्रॉन, पेयर, रिपल्शन थ्योरी है क्या यहाँ पर? साइंटिस्ट हुए सिज़विक और पॉवेल। सबसे पहले जो इनिशियल किया, स्टार्टिंग किया इस थ्योरी के लिए वो हैं सिज़विक और पॉवेल। इन्होंने कोवलेंट कंपाउंड की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए ये प्रिंसिपल दिया, जिसमें उन्होंने माना कि जो किसी भी शेल में, किसी भी एटम के जो बैलेंस शेल हैं उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच रिपल्शन होता है। वही रिपल्शन रिस्पॉन्सिबल होता है, या जो रिपल्शन है वो उनकी ज्योमेट्री के लिए प्रभावित करता है। सिज़विक और पॉवेल के बाद में गिलेप्सी और नायहोम ने इसमें कुछ करेक्शन किया। दिया किसने था? सिज़विक और पॉवेल ने, लेकिन करेक्शन किसने किया? गिलेप्सी और नायहोम ने। तो गिलेप्सी और नायहोम ने इसमें करेक्शन किया। इन्होंने जो कोवलेंट कंपाउंड हैं उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन किया और कहा कि जो किसी भी कंपाउंड, कोई भी जो कंपाउंड है उसमें सेंट्रल एटम है, उसके सेंट्रल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हो सकते हैं। अब दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हो सकते हैं? वो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं और लोन पेयर कौन से होते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, बॉन्ड बना रहे होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड बना रहे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे पेयर होते हैं, ऐसे युग्म होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के जो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो कैसे? इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हैं, वो बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर हैं। बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, लोन पे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई बैलेंस शेल में दो तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकते हैं, बॉन्ड पेयर हो सकते हैं और लोन पेयर हो सकते हैं। इनकी प्रेजेंस किसी भी कंपाउंड की, स्पेशली कोवलेंट कंपाउंड की ज्योमेट्री को प्रभावित करते हैं। उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, किसी भी कंपाउंड की, कोवलेंट कंपाउंड की ज्योमेट्री क्या होगी और उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने बॉन्ड पेयर हैं और कितने लोन पेयर हैं। इन सभी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह प्रिंसिपल दिया, बैलेंसी, शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। क्या कहा गया इस प्रिंसिपल में? दो मेजर पॉइंट, और भी पॉइंट हैं लेकिन मेन पॉइंट इस प्रिंसिपल के दो हैं जिन पे हम फोकस करेंगे अच्छे से। इस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है कि जब भी किसी, ध्यान सुनना, जब भी किसी कंपाउंड में उसका सेंट्रल एटम में, जो केंद्र में एटम होता है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। क्या कहा?
अगर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हैं, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं, तब उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लग रहा होगा कि व्हाट इज रेगुलर ज्योमेट्री, ये क्या है रेगुलर ज्योमेट्री। तो याद करो, मैंने जब हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया था एक टेबल बनवाई थी आपको, एक टेबल बनवाई थी कि भाई ये हाइब्रिडाइजेशन होने पर ये ज्योमेट्री होगी और ये हाइब्रिडाइजेशन होने पर ये ज्योमेट्री होगी। एक बार फिर से उस टेबल को रिपीट करते हैं। अब वहाँ पर हमें एक पॉइंट जोड़ देना है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो क्या है, यहाँ एक टेबल बनाते हैं फिर से हम। यहाँ हमने लिखा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इस कॉलम में हम लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें लिखेंगे हम ज्योमेट्री, और इसमें हम लिख सकते हैं बॉन्ड एंगल, और लास्ट में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो क्या है, ये जो ज्योमेट्री आएंगी यहाँ हम लिखेंगे अभी वही रेगुलर ज्योमेट्री कहलाएंगी। चलिए देखते हैं, अगर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में किसी कोवेलेंट कंपाउंड में दो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने, दो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और ज्योमेट्री कैसी होगी उसकी, लीनियर होगी, और बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और एग्जाम्पल हम इसका BeCl2 ले सकते हैं जो हमने पढ़ लिया है। अगर किसी कंपाउंड में 3 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, sp2 होगा, और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लैनर होगी, ट्राइगोनल प्लैनर होगी, और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। एग्जाम्पल आप BeCl3 ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा अगर किसी कंपाउंड में 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये कब की बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे, यहाँ लोन पेयर का जिक्र बिल्कुल नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तब हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, और ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी, हिंदी में चतुष्फलकीय बोलते हैं इसको। रेखीय, ये समतल त्रिभुजीय, और इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट होता है, 28 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में भी 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखें, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हम ले सकते हैं। फिर आगे बढ़े कि अगर किसी भी कंपाउंड में 5 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी ऐसे 5 पेयर हैं जो बॉन्ड बना रहे हो इलेक्ट्रॉन के, तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, और उसमें ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, बाइपिरामिडल होगी, हिंदी में त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय होगी। अगर हम इसके बॉन्ड एंगल की बात करें तो 2 तरह के बॉन्ड एंगल यहाँ मिलते हैं, एक तो 90 डिग्री मिलेंगे और 120 डिग्री मिलते हैं। मैंने आपको बताया था जब हम PCl5, इसका एग्जांपल PCl5 हो जाता है, PCl5 मैंने आपको बताया था जब PCl5 की ज्योमेट्री पढ़ी थी हमने हाइब्रिडाइजेशन में, कि यहाँ पर 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, एक्सियल बॉन्ड होते हैं और इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री, और एक्सियल बॉन्ड का जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री होता है। फिर कहा अगर 6 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो जाएगा, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी आपकी, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। इसे एक और नाम दिया जाता है स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी, और बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का हो जाता है, और एग्जाम्पल आपका SF6 ले सकते हैं। फिर अगर 7 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं तब हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 होगा, और ज्योमेट्री आपकी
पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी, बाइपिरामिडल होगी। और बॉन्ड एंगल यहाँ पर भी दो होंगे, 90 डिग्री और 72 डिग्री के बॉन्ड एंगल होंगे। और एग्जाम्पल आपका IF7 हो जाता है। तो ये जो ज्योमेट्री लिखी हमने, ये क्या है, ये सारी रेगुलर ज्योमेट्री हैं। उन्होंने कहा अगर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, उपस्थित हैं, तब उनकी ज्योमेट्री कैसी होगी, रेगुलर होगी। यानी 2 बॉन्ड पेयर हैं तो लीनियर ज्योमेट्री, 3 बॉन्ड पेयर हैं ट्राइगोनल प्लैनर ज्योमेट्री, 4 बॉन्ड पेयर हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, 5 बॉन्ड पेयर हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, 6 बॉन्ड पेयर हैं ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, और अगर 7 बॉन्ड पेयर हैं तो ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री कहलाती हैं, होती है। तो ये जो सारी हैं क्या हैं, रेगुलर ज्योमेट्री कहलाती हैं। तो अगर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होगा तो इन्हीं में से कोई ज्योमेट्री होगी, वो किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन्स पर करेंगे। तो यही पहला पॉइंट है कि अगर किसी कंपाउंड में, कोवलेंट कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उपस्थित हैं तो उसकी ज्योमेट्री रेगुलर होगी। जल्दी से बना लो। तो अगर देखें कि ज्योमेट्री है क्या, तो ज्योमेट्री बेसिकली स्ट्रक्चर हम इसको कह सकते हैं। और किसी भी कंपाउंड की ज्योमेट्री एक क्या होती है, बेसिकली जहाँ पर उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन, जितने भी उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, उन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए। देखो क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज है। कोई सा भी इलेक्ट्रॉन हो, चाहे बॉन्ड पेयर हो, चाहे लोन पेयर हो, सभी पर माइनस चार्ज है। तो माइनस चार्ज मिलेंगे तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक है। अभी ये 3 बॉन्ड बने हुए हैं। अब देखो हमें पता है अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वहाँ पर। कोवलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है, शेयरिंग से बनता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में और 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में। तो क्या करेगा, देखो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं आपस में मौजूद हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं, इन पर भी माइनस चार्ज, इन पर भी माइनस चार्ज, इन पर भी माइनस चार्ज। तो क्या करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना, सेम चार्ज हमेशा रिपेल करेंगे। अब क्या होगा, होना चाहिए, मान लीजिए ये होना चाहिए था, इन्होंने क्या किया कि यहाँ से रिपल्शन हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, और यहाँ से जाकर ये यहाँ पर आकर रुक गया। यहाँ पर आकर रिपल्शन मिनिमम हो गया। और जहाँ पर किसी चीज़ का रिपल्शन मिनिमम हो जाता है, प्रतिकर्षण मिनिमम हो जाता है, कम से कम हो जाता है, वही उसकी ज्योमेट्री बन जाती है। तो किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर में जिस स्ट्रक्चर पर, जिस संरचना पर उनके इलेक्ट्रॉन के मध्य में जो प्रतिकर्षण हो रहा है, जो प्रतिकर्षण मिनिमम हो जाए, वही उसकी ज्योमेट्री बन जाती है। ठीक है, नोट करो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रही थी। पहला पॉइंट था कि अगर सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर होंगे तो रेगुलर ज्योमेट्री होंगे। अब सेकंड पॉइंट क्या कहता है इसका, सेकंड पॉइंट में बताया गया कि अगर किसी भी कंपाउंड में बॉन्ड पेयर के साथ एक भी लोन पेयर आ गया, बॉन्ड पेयर के साथ एक भी लोन पेयर आ गया, तब उसकी ज्योमेट्री अब रेगुलर नहीं रहेगी। उसकी ज्योमेट्री में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाएगा। तो क्या बताया कि अगर एक भी लोन पेयर आ गया बॉन्ड पेयर के साथ तो उसकी ज्योमेट्री में परिवर्तन हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन तो यही रह सकता है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होगा। अगर किसी में मान लेना sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या फिर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है और उसमें बॉन्ड पेयर के साथ लोन पेयर भी आ गया, तब उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ना रहकर कोई और होगी। यानी ज्योमेट्री में परिवर्तन हो जाएगा, और जब ज्योमेट्री में परिवर्तन होगा तब उसके बॉन्ड एंगल में भी परिवर्तन हो जाएगा, बॉन्ड एंगल भी चेंज हो जाएगा। तो लोन पेयर आने से ज्योमेट्री भी चेंज हुई और बॉन्ड एंगल भी चेंज हो गया। यानी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल में डिस्टॉर्शन हो जाता है, चेंज आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है। अब आपके दिमाग में लग रहा हो कि ऐसा क्या कर दिया लोन पेयर ने, लोन पेयर ने ऐसा क्या कर दिया कि उसने ज्योमेट्री को ही चेंज कर दिया। तो होता क्या है, गिलेप्सी और नायहोम ने इन्होंने एक रिपल्शन का ऑर्डर दिया। उन्होंने कहा जो लोन पेयर होते हैं
वो उनमें जो रिपल्शन होता है मैक्सिमम होता है। कैसे? उन्होंने कहा लोन पेयर और लोन पेयर के बीच में जो रिपल्शन है वो सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा है। उससे कम जो रिपल्शन है वो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम जो रिपल्शन है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। यानी सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण कौन करेगा आपस में? लोन पेयर, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। अब इस तरह से समझो, देखो हम ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को, ये हमने पहले बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लिए और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लिए। देखो भाई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कौन है? जो बॉन्ड बना रहे हैं, और लोन पेयर कौन है? जो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। ठीक है, देखो व्यवस्थित, तो रख दो से इधर देखो, जो लोन पेयर है वो बॉन्ड नहीं बनाते हैं। इसका मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन काम करने वाले, हम कंपेयर कर सकते हैं, यानी काम में लगे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, और लोन पेयर को हम कह सकते हैं घर बैठे हैं, निठल्ले इलेक्ट्रॉन है, कोई काम वाम नहीं करते हैं। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछ रहा हूँ, हमने ना यहाँ पर 2 लोग खड़े कर दिए, ठीक है, यहाँ पर भी 2 लोग खड़े कर दिए, और यहाँ पर भी 2 लोग खड़े कर दिए, ठीक है। ये कैसे हैं? ये 2 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, निठल्ले लोग हैं, ठीक है। इन दोनों में एक काम करने वाला, एक निठल्ला सा है, ठीक है। एक बेचारा काम में लगा है और एक ठलुआ बैठने वाला, खाली बैठने वाला है। यहाँ क्या है? दोनों काम करने वाले हैं। अब क्या हुआ? कुछ ऐसा हुआ कि इनमें और इनमें झगड़ा हुआ आपस में, इनमें और इनमें झगड़ा हुआ, इनमें और इनमें झगड़ा हुआ। सबसे खतरनाक झगड़ा किस में होगा? बोलो भाई अस्तित्व, यानी जो खाली बैठे हैं भाई, उन्हें कोई काम ही नहीं है झगड़े से अलावा। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक झगड़ा यहाँ पर होगा, क्यों? खाली बैठे हैं, कोई काम ही नहीं है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, तो लोन पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है? हम कंपेयर कर सकते हैं, निठल्ले लोग हैं, निठल्ले इलेक्ट्रॉन हैं, उनके बीच रिपल्शन ज़्यादा होता है। यहाँ क्या है? एक काम करने वाला, एक काम करने वाला नहीं है, झगड़ा तो होगा। जो काम करने वाला बेचारा बोले मैं सुबह शाम काम करना, थका हुआ, एनर्जी कम है मेरे अंदर, कौन लड़े इससे? तो लड़ाई तो होगी लेकिन कम होगी। यहाँ क्या है? दोनों काम करने वाले हैं, 2-4 बातें एक्सचेंज होंगी, वही झगड़ा बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर लोन पेयर निठल्ले इलेक्ट्रॉन बहुत ही रिपल्शन करेंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एक निठल्ला, एक काम करने वाला, थोड़ा कम होगा रिपल्शन, यहाँ सबसे कम रिपल्शन होगा। तो होता क्या है? लोन पेयर आ जाने से क्या हो जाता है? प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर ये अभी ज्योमेट्री बन रही थी, ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्री बन रही थी। अब हमने क्या किया? यहाँ पर आकर कोई एक लोन पेयर बैठ गया, यहाँ पर आकर ये लोन पेयर आया और ये यहाँ आकर बैठ गया इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा? ये कैसे? ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और ये भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा है? ये लोन पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, ये सारे, इनमें रिपल्शन थोड़ा कम होगा। लेकिन ये क्या है? लोन पेयर तो खूब धक्का मारेगा, इसको भी धक्का, इसको भी धक्का, इसको भी धक्का, तो ये क्या करेगा? ये ऐसा हो जाएगा। ये कैसा था? पहले ऐसा था, लेकिन जैसे इसने धक्का मारा तो ये कैसा हो गया? ऐसा हो जाता है। यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन जो होता है वो अधिक होता है, और रिपल्शन ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, तो ज्योमेट्री में चेंजेस भी आ जाएंगे। तो ये रिपल्शन ऑर्डर है, लोन पेयर इज ग्रेटर रिपल्शन देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये हमारा कैसा है? डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी घटता क्रम है, सबसे ज़्यादा इसका, उससे कम, सबसे कम। तो इस तरह से इस लोन पेयर रिपल्शन के कारण ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। इसके अलावा एक रीज़न और होता है कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हैं वो स्पेस में ज़्यादा जगह घेरते हैं, स्पेस में ज़्यादा स्थान घेरते हैं। जैसे हमने मान लिया कि यहाँ पर आप ना कहीं बैठ के गए, बस में बैठ के गए, ठीक है, बस में जनरली 3 सीटर होती है ना, कभी 2 भी होती है, मान लो 3 सीटर है। यहाँ पर 3 लोग बैठ गए आके आराम से, 3 लोग आके बैठ गए आराम से, सादे लोग बैठे हुए हैं जो सुबह ऑफिस जाने वाले हैं, बैठे हुए हैं, आराम से सेटल हो जाते हैं। एक दिन क्या हुआ? आप जा रहे हैं अपने ऑफिस और एक तीसरा ना कोई खुराफाती आगे बैठ गया, वो आपको
इधर से उंगली कर रहा है, उधर से उंगली कर रहा है, आप क्या करोगे? अपनी तरफ शिफ्ट हो जाओ एक तरफ के लिए। क्या करोगे? आप पहले आराम से बैठे थे, आप इकट्ठे हो जाओगे, यानी परिवर्तन आ गया। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई अगर इस सीट पे पतले दुबले लोग बैठे तो आराम से बैठ जाएंगे, अगर हेल्दी बैठ जाएं तो क्या हो जाएगा? तो बेचारों को सिकुड़ना ही पड़ेगा, आराम से नहीं बैठ सकते हैं। तो होता क्या है, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो स्पेस में ज़्यादा स्थान घेरता है। अब देखो भाई, हमारे पास स्थान तो उतना ही है, स्पेस तो उतना ही है। जैसे मान लीजिए हमारे पास यही इतना ही स्पेस है, ठीक है, यहाँ से आगे लोन पेयर घुस गया बीच में, तो क्या करेगा भाई? जगह तो उतनी ही है, शिफ्ट तो करोगे। 3 लोग बैठे हैं कहीं पर, चौथा जो आएगा तो क्या कहोगे? चौथा कहेगा कि भैया थोड़े शिफ्ट हो जाओ, तब जाकर अंदर घुसेगा आकर। तो यहाँ से अगर लोन पेयर आया, चूंकि उसको बैठने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो क्या करेगा? इनको सिकुड़ना पड़ेगा जिससे उसको स्पेस दे सकें। तो होता क्या है, 2 रीज़न है, एक तो रिपल्शन, दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन स्पेस में ज़्यादा स्थान घेरता है। जितने ज़्यादा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उतना ज़्यादा डिस्टॉर्शन, यानी जितने अधिक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे किसी कंपाउंड में, उनकी ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल में जो परिवर्तन होगा, जो चेंज होगा, वो उतना ही अधिक होगा। अगर एक लोन पेयर है तो थोड़ा कम रिपल्शन होगा, तो कम परिवर्तन आएगा। 2 लोन पेयर हैं तो और चेंज हो जाएगा, ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। 3 लोन पेयर आ गए तो और ज़्यादा डिस्टॉर्शन हो गया। यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिस्टॉर्शन बढ़ता जाएगा। यानी जैसे अगर एक लोन पेयर है तो उसने धक्का मारा तो ये ऐसे से ऐसा हो गया, ठीक है। जब 2 आ गए मान लीजिए यहाँ पर, तो ये कैसा हो गया? और धक्का मारा तो ये ऐसा हो गया। अगर 3 आ गए तो मानो भाई ये ऐसा ही हो गया बिल्कुल। हाँ, तो फिर इस तरह से जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे उतना ज़्यादा ग्रेटर रिपल्शन होगा और उतना ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन होगा। तो इस तरह से अगर बॉन्ड पेयर के साथ एक भी लोन पेयर आ जाता है तो उसकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन हो जाता है, वो ज्योमेट्री रेगुलर नहीं रहती है, वो इर्रेगुलर हो जाती है। ये 2 बेसिक मेन पॉइंट हैं इसके। आगे हम अगले लेक्चर में BSc-PR थ्योरी के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। हम इसके बेस में बहुत सारे कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को फाइंड आउट करेंगे। हम पता लगाएंगे कि भाई कोई पर्टिकुलर कंपाउंड है, इसकी क्या ज्योमेट्री होगी, लोन पेयर है तो उसकी वजह से क्या चेंजेस आएंगे, इस तरह से हम देखेंगे, ठीक है।